हेलो एवरीवन। सो एज अ इन्वेस्टर हमारा बायसनेस रहता है कि किसी भी स्टॉक को हम एकदम लो पे खरीदें एंड एकदम टॉप पे बेचें, मतलब बाय एट द लो एंड सेल एट द टॉप। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। एंड मैं अपने इन्वेस्टिंग में यही चीज़ बार बार गलती करता था। किसी भी स्टॉक को अगर मैं लेता था तो मुझे लगता था मुझे उसको एकदम लो पे लेना चाहिए एंड एकदम टॉप पे ही मैं उसको बेचूंगा। एंड इसी वजह से मेरा जो लॉसेस होता था बहुत ज़्यादा लॉसेस होता था एंड उस लॉसेस को मैं ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करता था इसी चीज़ पे बिलीव करके कि मैंने उसको लो पे ख़रीदा एंड इससे नया लो नहीं लग सकता है। लेकिन आपको पता है मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि एक नया लो, जो लो आप समझ रहे हो कि ये एकदम एंड है, उससे भी नया लो लग सकता है। एंड जहाँ पे आप समझ रहे हो कि यही टॉप है, उससे भी नया टॉप क्रिएट हो सकता है। सो आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि एज ए इन्वेस्टर हमें लगता है कि अगर हमारा बाइंग प्राइस किसी भी चीज़ पे, अगर हमने किसी भी चीज़ को एक सर्टेन प्राइस पे बाई किया है, उसके नीचे हम उसको सेल नहीं कर सकते। बट एज ए इन्वेस्टर आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी स्टॉक को प्राइस की बेसिस पे नहीं खरीद रहे हो, उसको खरीद रहे हो उसकी वैल्यू के हिसाब से। बाइंग प्राइस कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम उससे आपका रिटर्न पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। बट एज ए इन्वेस्टर आपको ये एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब मैंने एक सर्टेन लेवल पे एक बिजनेस को खरीदा था, अब उधर से हो सकता है कि बिजनेस अच्छा कर रहा है लेकिन प्राइस में वोलाटिलिटी के कारण वो नीचे है। तो सेम टाइम मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैंने जो चीज़ बाई किया था, जिस वैल्यू पे बाई किया था, क्या सेम प्राइस पे वो वैल्यू इंटैक्ट है। अगर है तो मैं उसको होल्ड करूँगा, अगर नहीं है तो मैं उसको सेल कर दूँगा। सिंपल सा रूल है। लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या करता है कि अगर किसी सर्टेन प्राइस पे अगर किसी स्टॉक को खरीद लिया, उसके नीचे आ गया, तो वो सोचता है कि मैं अभी बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है एंड मेरी बाइंग प्राइस पे एक बार आ जाए तो मैं उसको बेच दूंगा। लेकिन बाइंग प्राइस कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट द वैल्यू। कि अगर मैंने समझिए किसी स्टॉक में अगर 30% पे ग्रोथ पे अगर 100 रुपया पे खरीदा, हो सकता है कि स्टॉक गिर के 80 पे आ जाए लेकिन फिर भी जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट है, तो वैल्यू मुझे सेम ही मिल रहा है। और इसी जगह पे मैं और ज़्यादा ऐड भी कर सकता हूँ, राइट। लेकिन सिमिलरली अगर सोचिए, अगर मैंने सेम कंपनी को 25% ग्रोथ जहाँ पे 100 रुपये पे ख़रीदा एंड अभी वो 140 हो गया, लेकिन जो ग्रोथ है वो अभी 20 हो गया, तो इस जगह पे जो प्राइस है भले ही वो ऊपर है मेरी बाइंग प्राइस से, लेकिन जो वैल्यू है वो गिर चुका है। तो इस जगह पे मैं उस स्टॉक को होल्ड नहीं करूंगा, तो मैं उसको बेच दूंगा। एंड दूसरा चीज़ है कि पर्पस आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप जब इन्वेस्टिंग कर रहे हो कि इन्वेस्टिंग के पर्पस क्या है आपका, राइट। अब 10 साल 20 साल ऐसे हॉराइजन पे ऑफकोर्स लोग बोलते हैं कि 10 साल 20 साल लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, लेकिन आप सोचो कि एट द एज ऑफ 24 या फिर 25 या फिर अर्ली 30s पे हो, तो आप 20-30 साल के लिए क्या सोच रहे हो, राइट। जैसे कि मेरा कोर पर्पस क्या है, मेरा कोर पर्पस है कि इन्वेस्टिंग से मैं अपने कैपिटल को ग्रो करूँ। सो अगर मैं अपना कैपिटल को ग्रो करना चाहता हूँ, दैट मीन्स मुझे एक स्टॉक में ग्रोथ चाहिए, राइट। तो मुझे मेरे स्टॉक पे ग्रोथ चाहिए एंड इसकी वजह से मुझे जहाँ ग्रोथ दिखेगा, ज़रूरी नहीं कि मैं एक सर्टेन लेवल पे एक स्टॉक को बाई किया एंड उसमें ग्रोथ है एंड ग्रोथ अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर मुझे उससे भी एक अच्छा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्या मैं उसी सेम स्टॉक पे बैठा रहूँगा? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि मुझे अपने कैपिटल को ग्रो करना है एंड ग्रोथ के लिए मैं इधर पे आया हूँ। तो मेरा जो चर्निंग रेशियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मतलब मुझे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं फटक से उसको चेंज कर लूँगा। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड ज़्यादातर लोग क्यों नहीं अपने आप को चेंज कर पाते हैं, क्यों नहीं लॉस ले पाते? बिकॉज ऑफ द सम कॉस्ट फैलेसी। इसको हम लोग क्या समझते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर बिजनेस पे एनालिसिस किया, स्टॉक को खरीदा, उस पर मेरा टाइम गया, इन्वेस्टिंग गया एंड पैसा लगा हुआ है, तो उस चीज़ को अभी मैं कैसे लॉस में काटूँ? ये जो चीज़ है, ये जो मेंटालिटी है ना, असल में एक्चुअली आपको ग्रोथ से रोकता है। इन्वेस्टिंग में आपको बहुत बैक फुट में खींच लेता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। तो मैंने अपनी गलती से जो सीखा है कि मेरा पर्पस क्या है। आप पहले इन्वेस्टिंग जब भी आप कर रहे हो तो आप अपना पर्पस ढूंढिए कि क्या आपका पर्पस है इन्वेस्टिंग का, राइट। उस हिसाब से आप अपना यू नो इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एंड दूसरा है कि एक एक स्टॉक में आपका बाइंग प्राइस कुछ भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो वैल्यू आपने
आप सर्टेन बिजनेस पे अगर जो वैल्यू आपने देख के उस स्टॉक को खरीदा, क्या प्राइस ऊपर नीचे होने पे, क्या प्राइस नीचे आने पे सेम वैल्यू आपको दिख रहा है? अगर उस सर्टेन प्राइस पे आपको वैल्यू नहीं दिख रहा है तो आप स्टॉक से निकल जाओ, सिंपल बात है। एंड यही चीज़ बोलने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा था। एंड जो तीसरा चीज़ है ना कि नए इन्वेस्टर को समझ नहीं आता। अब ग्रोथ का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन आपको सेक्टर अगर समझ में नहीं आ रहा है, राइट। अगर आप एक लेंडिंग बिजनेस की स्टॉक को अगर एक नॉन लेंडिंग स्पेस की स्टॉक से अगर कंपेयर करोगे तो ये सरासर एकदम मतलब गलत चीज़ है। तो आपको सेक्टर ओवरव्यू होना चाहिए, राइट। अगर अगर आप सेक्टर को एनालिसिस करना सीख गए ना, तो आपको पता चल जाएगा उस सेक्टर में लीडर कौन है एंड टॉप गेनर कौन। टॉप गेनर मतलब कौन ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। ऑफ कोर्स जिसके साइज छोटा होगा वो भी तेज़ी से ज़्यादा ग्रो करेगा, एंड ज़रूरी नहीं है कि जिसका साइज़ बड़ा है वो तेज़ी से ग्रो नहीं कर सकते। डिपेंड करता है सेक्टर के ऊपर कि सेक्टर में कैसा टेलविंड है, कैसा यू नो डिमांड है उसके ऊपर। तो ग्रोथ आपको एक तो सेक्टर एनालिसिस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एंड आपका इन्वेस्टिंग का कोर पर्पस क्या है वो आपको समझना चाहिए। एंड आपको वैल्यू समझ में आना चाहिए कि आपने बिजनेस को किस वैल्यू पे ख़रीदा था, एंड अगर उधर से आपको पॉजिटिव दिख रहा है क्या सेम वैल्यू इंटैक्ट है, अगर नेगेटिव दिख रहा है क्या सेम वैल्यू इंटैक्ट है। आपको वैल्यूएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा आपका जो कोर पर्पस था उस बिजनेस में क्या वो इंटैक्ट है। उस हिसाब से आप बने रह सकते हो, एंड उस हिसाब से आप लॉस ले सकते हो। एंड चर्निंग रेशियो, अगर आप इनिशियली मार्केट में आते हो तो आपका चर्निंग रेशियो ज़्यादा इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तो अपना जो कैपिटल है उसको ग्रो करवाना है रादर देन उस पर लॉन्ग टर्म हॉराइजन के लिए बैठे रहो, राइट। एक अगर मैं अपने एग्जांपल पे लूँ कि अगर मैं एक सर्टेन लेवल पे, मान लीजिए कि अगर मेरा बेस एक सर्टेन लेवल पे आ गया, जो मैं चाहता हूँ वो अगर बन गया, एंड उसके ऊपर अगर मुझे एक कंजर्वेटिव रिटर्न आता है जिससे मेरा घर चल जाए, जिससे मेरा लाइफस्टाइल चल जाए, एंड उसके ऊपर अगर कोई भी एक्स्ट्रा मुझे रिटर्न मिलता है तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू ग्रो माई कैपिटल। तो इनिशियली तो मेरा उतना बेस नहीं है, तो मेरा जो अगर उतना बेस नहीं है तो मुझे बेस बनाना पड़ेगा, इसलिए मुझे चाहिए ग्रोथ। और ग्रोथ जहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखेगा मेरा चर्निंग रेशियो उतना ज़्यादा होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक 25% की कंपनी अच्छा कर रहा है तो मुझे अगर एक 40 या फिर 50% ग्रोथ वाला कंपनी दिखे तो मैं इससे उसमें स्विच कर जाऊँगा। अभी इसमें कोई राइट रॉन्ग वाला सिचुएशन नहीं है कि 25% ग्रोथ वाला कंपनी ख़राब है। ये भी अच्छा है लेकिन वो भी अच्छा है, लेकिन वो और भी ज़्यादा बेहतर। तो मुझे अगर ग्रो करना है तो मुझे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी पे जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो वीडियो इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो पे हम लोग सेक्टर एनालिसिस पे एक वीडियो लाएंगे कि एक एक सेक्टर को आपको कैसे देखना है। अगर आप सेक्टर एनालिसिस आ गया ना, आप उस सेक्टर में लीडर एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक को आप खुद ही ढूंढ पाओगे, एंड आप उस हिसाब से अपना तो अच्छे से कैपिटल को ग्रो कर पाओगे, रादर देन अगर आप सोचोगे कि किसी टिप्स या फिर रिकमेंडेशन के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना पड़ेगा, राइट। आप अगर खुद को एनालिसिस में स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप देखोगे कि आपका जो जर्नी है, ग्रोथ का जर्नी है, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।